Hello guys, this is Ayush and you're once again welcome in the fascinating world of physics. As you know from the previous video, we are discussing on the question on the particular topic, that is radioactivity. So let's take the another interesting question. Okay, so this question came in the JEE Mains 2022, as you can see in the morning shift. This question asked in the morning shift. So let's make it easy. Okay, so in the question says in a radioactive material, the fraction of active material remaining after time t is 9/16. The fraction of active material remaining after time t is 9/16. Okay, the fraction that was remaining after time t/2. So time t/2 पे फ्रैक्शन कितना रिमेनिंग रहेगा, दिस इज अ क्वेश्चन हियर. सो अब सबसे पहले समझना यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मेटेरियल रिमेनिंग का क्या मतलब है. सो वी आर यूजिंग द इक्वेशन n at t इज इक्वल टू n नॉट इंटू ई की पावर माइनस लेमडा टी. वी यूज फ्रिक्वेंटली, यस. सो यहाँ पे n at t का क्या मतलब है. सो n at t स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट अनडिकेट आफ्टर टाइम t. ओके, एंड n नोट का मतलब, n नोट मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट अनडिकेट. यस, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट अनडिकेट इनिशियली. ओके, इनिशियली. So n at t is the number of nuclei left undecayed after time t, and n naught is the number of nuclei left undecayed initially. So what we can say here, n at t divided by n naught, इसको क्या बोलेंगे. So this is the fraction, and which fraction this is? The fraction is the fraction of active material remaining. वाई फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मटेरियल रिमेनिंग. अब एक्टिव मटेरियल क्या है. एक्टिव मटेरियल है जो नंबर ऑफ न्यूक्लियर लेफ्ट अनडिकेड है, क्योंकि जो अनडिकेड हो गए वही तो एक्टिव है, मतलब वही तो आगे जाके डिके करेंगे. तो जो बेसिकली एक्टिव मटेरियल है वो हमारा क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियर लेफ्ट अनडिकेड है. तो ये रेशियो जो है एन एट टी डिवाइड बाई एन नॉट का, ये जो रेशियो यही तो है कि नंबर ऑफ एक्टिव मटेरियल रिमेनिंग, या ऐसा बोल लें कि नंबर ऑफ न्यूक्लियर लेफ्ट अनडिकेड का जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियर लेफ्ट अनडिकेड आफ्टर टाइम टी, उसका फ्रैक्शन है. या तो बोल रहे हम लोग इसको फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मटेरियल रिमेनिंग. सो इस क्वेश्चन में यही क्लिकिंग पॉइंट है कि एन एट टी डिवाइड बाय एन नॉट इज द फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मटेरियल रिमेनिंग. यहाँ से ये पकड़ना है क्वेश्चन में. ओके, तो यहाँ से टी टाइम पे ये रेशियो जो दिया है, टी टाइम पे वो रेशियो कितना दिया है, 9/16 दिया है. तो t/2 टाइम पे वो रेशियो हमको पूछा गया है. ओके, सो एन एट टी डिवाइड बाय एन नॉट. सो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि टी टाइम पे अगर ये रेशियो 9/16 है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि 9/16 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस लेमडा टी, इक्वेशन 1. ओके, अब t/2 टाइम पे ये रेशियो हमको पूछ रहा है कि क्या फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मटेरियल रिमेनिंग का रेशियो क्या है. मतलब फ्रैक्शन है तो मतलब वो फ्रैक्शन फाइंड करना है अपने को. तो वो फ्रैक्शन लेट्स सी वो फ्रैक्शन x होगा. सो वही x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है. अब लेकिन x होगा और टाइम कितना है, t/2 पे मान लेते हैं यहाँ पे x होगा, ये x होगा, तो हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है. ओके, सो x t बाई टाइम t/2, इक्वेशन 2. अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे थोड़ा हम लोग अगर दिमाग लगाए यहाँ पे, तो ये जो इक्वेशन 1 को ध्यान से देखो थोड़ा. इक्वेशन 1 को दोनों तरफ अगर मैं रूट ले लूँ तो क्या ये RHS के इक्वल हो जाएगा इक्वेशन 2 के. देखो इक्वेशन 2 को हम लोग क्या करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ, या दोनों तरफ ऐसा बोले रूट ले रहे हैं, तो रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, इक्वल टू ई की पावर माइनस लेमडा t/2. सो दिस इक्वेशन, दोनों का RHS अब देखो सेम हो गया, इक्वेशन 2 और ये जो इक्वेशन आ रही है 1/रूट लेने पर दोनों तरफ, इसका RHS क्या होगा, इसके बराबर हो गया. मतलब क्या है कि जो x की वैल्यू है वो 3/4 होनी चाहिए. x की वैल्यू है वो 3/4 होनी चाहिए. एक तो ये मेथड है, ये डायरेक्ट मेथड है ना. तो ये डायरेक्ट मेथड, x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 3/4. सो इसका एक और मेथड होता है, जैसे हम लोग बात करें अगर कि हम लोग जैसे केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं, जो फॉर्मूला T इज इक्वल टू 2.303 बाय लेमडा लॉग ए नॉट बाय ए नॉट, मतलब सिंपल यहाँ पे एन नॉट की जगह ए नॉट हम डाल सकते हैं. वो इक्वेशन सेम है, तो इस इक्वेशन से भी आ जाएगा आंसर, इस इक्वेशन से भी आ जाएगा. लेकिन यहाँ पे आपको लॉग लेना पड़ेगा, है ना, लॉग लेना पड़ेगा. यहाँ पे आप लॉग मत लेना, यहाँ पे आप सिंपल थोड़ा देखोगे तो यहाँ पे समझ में आएगा. इसे लॉग लेने की जरूरत है, दोनों तरफ लॉग लेगो तो ये फंस जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि दोनों तरफ हमको रूट करने से ये क्वेश्चन सिंपल हो जाता है. इस क्वेश्चन में आपको लॉग लेना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आंसर आ जाएगा. दिस इज द राइट मेथड. और एक आप इस तीसरा जो मेथड है, आप इससे भी ट्राई कर सकते हैं, एन एट टी इज इक्वल टू एन नॉट डिवाइड बाई 2 की पावर n, इससे भी आ जाएगा आंसर. यस, तो ये तीनों मेथड है, लेकिन सबसे जो बेटर मेथड है इस इक्वेशन से कर सकते हैं हम लोग.
विद इन 2 स्टेप पे अपना आंसर आ जाता है। इस इक्वेशन से भी आ जाएगा और इससे भी आ जाएगा। यहाँ पे n क्या था, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन ये सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। होप यू गॉट इट। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।